हुआ तारा रोशन होता है, उसी तरह मखदूम अशरफ मिशन भी आज सिर्फ बंगाल में नहीं अनकरीब पूरी दुनिया में रोशन होगा। वहां के एक तालिबे इल्म की हैसियत से मैं आपके सामने कुछ देर के लिए आया हूं। आप लोग कुछ सुनना चाहेंगे? मुझसे कबल कई लोगों ने मेरे जद्दे अमजद के बारे में कुछ ना कुछ जिक्र किया। मौला अली मुश्किल कुशा के बारे में किसी ने अशार पढ़ा, किसी ने ये कहा कि ये शेर इसलिए पेश कर रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि कौन अपना है कौन पराया। उस वक्त मेरे जहन में ये चंद अहादीसें मुझे याद आई, सुनना चाहेंगे? ये मेरा मौजू नहीं, मौजू तो कुछ और है, लेकिन अपने जद्दे अमजद की बारगाह से फैज लेते हुए अपनी बात को इंशाअल्लाह शुरू करूंगा। आप सुनेंगे। 3 हदीसें, तीनों हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने वालिद गिरामी से कहती हैं कि ऐ अब्बा जान, मैंने अक्सर देखा है, एक बेटी अपने बाप से कह रही है कि ऐ अब्बा जान, मैंने अक्सर देखा है कि जब आप किसी मजलिस में होते हैं और उस मजलिस में मौला अली मुश्किल कुशा भी मौजूद हो, तो आप तकी भान कर मौला अली मुश्किल कुशा के चेहरे को तकते रहते। जैसे जब हजरत आएंगे, हुजूर ताजुल औलिया आएंगे, तो हम सब तकी भान के हुजूर के रुख का, उनके खूबसूरत चेहरे का दीदार करेंगे, अपनी आंखों को उनके चेहरे पे बांधे रखते रहेंगे। वैसे ही हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला जब किसी मजलिस में होते थे तो अपनी आंखों को तकी बांध कर चेहरे मौला अली मुश्किल कुशा को देखते रहते। तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा कि अब्बा जान, ऐसा क्यों करते हैं? जब आप किसी मजलिस में होते हैं तो मौला अली के चेहरे को क्यों तकते रहते हैं? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने इरशाद फरमाते हैं कि बेटी सुनो, वल्लज़ी नफ्सी बियदी, की कसम है उस रब्बे ज़ुल जलाल की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान। समीअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यकूल, कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना है, अन्नज़रु इला वजह अली इबादत, कि अली के चेहरे को देखते रहो इबादत होती रहती। अली के चेहरे को देखते रहो इबादत होती रही। तो मैं मजलिस में या कहीं पर भी हूँ और वहां पे आसपास अगर मौला अली आ जाए तो मैं मौला अली के चेहरे को देखते रहता हूँ ताकि मेरी इबादत भी होती रहे। और आगे चले, दूसरी हदीस हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी। ये जो पहली हदीस थी उसमें क्या फरमाया? अन्नज़रु इला वजह अली इबादत, कि अली के चेहरे को देख लो इबादत हो जाए। दूसरी हदीस जिसमें आप फरमाती हैं कि अन्नज़रु इला अली इबादत, कि अगर अली के चेहरे को ना देख सकते, अगर अली के चेहरे को ना देख पाओ तो अली को आता हुआ देख लो। अगर अली को आते हुए ना देख सको तो अली को जाते हुए देख लो। अगर अली को जाते हुए नहीं देख सकते तो अली के हाथ को देख लो। अली के हाथ को नहीं देख सकते तो अली के पैर को देख लो। अली के पैर को नहीं देख सकते तो अली के पुष्प को तो देख लो। और अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो तीसरी हदीस आती है कि सुन लो कि जब तुम अली के चेहरे को ना देख सको, अली के चेहरे को देख लो तो इबादत हो जाएगी।
अली के हाथ को देख लो, इबादत हो जाएगी। अली के पैर को देख लो, इबादत हो जाएगी। अली के पुष्प को देख लो, इबादत हो जाएगी। लेकिन सुनो, ये तो उन लोगों के लिए है जो उस जमाने में मौजूद थे। हम लोगों के लिए क्या है? हम लोगों के लिए क्या है? तो तीसरी हदीस मां आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की, आप फरमाती हैं कि ऐ लोगों, तुम भी सुन लो, तुम भी इस सादत को हासिल कर लो कि अगर अली के चेहरे को ना देख पाए, अली के हाथ को ना देख सके, अली के पैर को ना देख सके, अली की पुष्प को ना देख सके, तो सुन लो, जिक्रो अली इबादत, अली का जिक्र कर लो, इबादत हो जाएगी। जिक्रो अली इबादत, अली का जिक्र कर लो, इबादत। तभी तो हर लोग ये कहते हैं ना कि जब अली का जिक्र हो तो अपनी गर्दनें दाएं बाएं घुमा कर देख लिया करो। जिसका चेहरा खिल जाए समझ जाना अपना है, और जिसका चेहरा मुरझा जाए, जिसका चेहरा लटक जाए, तो समझ जाना कि कहीं और से आया, अपना तो नहीं है, कहीं और से आया। अब जब अली का जिक्र चल ही गया है तो इसी के ज़िम्न एक बात और बयान करूंगा। सुनेंगे ना भाई? जब मौला अली मुश्किल कुशा छोटे थे, आपकी उम्र ज्यादा नहीं थी, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको अपनी कफालत में ले लिया। मौला अली मुश्किल कुशा है, नबी के साथ रह रहे हैं, मुस्तफा के साथ रह रहे हैं, खा रहे हैं तो उस बर्तन में खा रहे हैं जिसमें मुस्तफा खा रहे हैं, पी रहे हैं तो उस बर्तन में पी रहे हैं इसमें मुस्तफा पी रहे हैं, रह रहे हैं तो उस छत के नीचे रह रहे हैं जिस छत के नीचे मुस्तफा रह रहे हैं। अली पर अगर किसी का रंग चढ़ा है तो सिर्फ मेरे मुस्तफा का चढ़ा। अली की तारीख उठाकर देख लो, अगर अली पर किसी का रंग चढ़ा है तो सिर्फ मुस्तफा का चढ़ा। बचपन से लड़कपन तक, लड़कपन से जवानी तक, जवानी से अपनी आखिरी उम्र तक, जब तक आप नबी के साथ थे, आप नबी की कफालत में थे, रह रहे हैं तो उस घर में रह रहे हैं जिसमें नबी रह रहे हैं, खा रहे हैं तो उस बर्तन में खा रहे हैं जिसमें नबी खा रहे हैं, पी रहे हैं तो उस बर्तन में पी रहे हैं जिसमें नबी पी रहे हैं। रंग चढ़ता जा रहा, रंग चढ़ता जा रहा, रंग चढ़ता जा रहा, हत्ता के नबी ने अली को अपने रंग में इस कदर रंग दिया कि नबी ने फरमाया, ए अली सुन, लहमु का लहमी, जिस्मु का जिस्मी, दमू का दमी। अली तेरा जिस्म नहीं बल्कि मेरा जिस्म है। अली तेरा गोश्त नहीं बल्कि मेरा गोश्त है। अली तेरा खून नहीं बल्कि मेरा खून है। अली तेरी अतात नहीं बल्कि मेरी अतात है। अली तेरा बुग़्ज़ नहीं बल्कि मेरा बुग़्ज़ है। ए अली तेरे पीछे चलना गोया तेरे पीछे चलना नहीं बल्कि मेरे पीछे चलना है। और ए अली सुन, आज से तेरी औलादे नहीं बल्कि मेरी औलादे। तेरी औलादे अब तेरी औलादे नहीं बल्कि मेरी औलादे। तभी तो मेरे ब्रादर शहजादे हुजूर ताजुल औलिया ने ये शेर कहा कि पहले मैं मुश्किलों में था, कि पहले मैं मुश्किलों में था,
अब मुश्किलों में। पहले मैं मुश्किलों में था, अब मुश्किलों में है। कैसे बदला ये मंजर या अली कहने के बाद। कैसे बदला ये मंजर या अली कहने के बाद। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो जिन्होंने ईमान लाया, ऐ वो जिन्होंने ईमान लाया। इस तरीके की अल्फाज कुरान में कई मकामात पर। कुछ मकाम पे ऐसा भी आया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल मुस्लिमून, या अय्युहन नास, कि ऐ मुसलमानों, ऐ इंसानों। और कुछ मकाम पे आया है कि ऐ वो जिन्होंने ईमान लाया, यानी कि ऐ मोमिनो। अब मोमिन कौन है, ईमान क्या है? हम कहते तो हैं ना कि हम आशिक रसूल हैं, कहते हैं ना हम सब आशिक रसूल, हम सब कहते हैं। लेकिन क्या हमारे आमाल हमको ये बताते हैं कि हम आशिक रसूल हैं? क्या हम ऐसे कोई अमल कर रहे हैं जिससे लोग हमको देख के कह दे कि ये देखो आशिक रसूल आ रहा है? हमने ईमान को समझा ही नहीं। ईमान क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के दरमियान जलवागर, तमाम सहाबा नबी के सामने बैठे हुए कि अचानक से एक शख्स आता है। बुखारी शरीफ की हदीस है कि एक शख्स आता है और उसके ऊपर आसारे सफर भी नजर नहीं आते, उसके ऊपर आसारे सफर भी नजर नहीं आते। यानी कि अगर वो इलाके वाला होता तो कोई ना कोई जरूर उसको पहचान लेता कि ये शख्स कौन है। और अगर वो सफर करके आया होता, किसी मकाम से चलकर या सफर करके या घोड़सवारी करके इस मकाम पे हमारे नबी से मिलने आया होता, तो उसके चेहरे पर या उसके कपड़े पर धूल के कुछ आसार नजर आते। लेकिन कपड़े पर, चेहरे पर धूल के कोई आसार भी नजर नहीं आ रहे, ना ही वो अहले इलाका था। कोई शख्स उसको पहचानता नहीं। वो शख्स आता, नबी के करीब आता और अपने जानू को नबी के जानू से मिलाकर बैठ जाता। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछता है, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मल ईमान, ईमान क्या है? ईमान क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल ईमान अन तुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिही व बिलिकाइही व बिरुसुलिही व तुमिना बिल बास। ईमान ये है कि तुम अल्लाह की वहदानियत पर ईमान लाओ, अल्लाह की वहदानियत पर ईमान लाओ कि अल्लाह एक है, उसके फरिश्तों के बरहक होने पर ईमान लाओ, यानी कि उसके फरिश्ते हैं इस पर ईमान लाओ, उसके रसूलों के बरहक होने पर ईमान लाओ, और मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर ईमान लाओ। इसे ईमान का। वो शख्स कहता है सदक़ता, कि आपने सच कहा। सहाबा दिल ही दिल में ये सोचते हैं कि ये कौन शख्स कि सवाल भी कर रहा है और सवाल की तस्दीक भी खुद ही कर रहा है कि हाँ आपने सच कहा। फिर उस शख्स ने दूसरा सवाल किया कि हुजूर अगर ये ईमान है तो फिर इस्लाम किसको कहेंगे? मल इस्लाम, इस्लाम क्या? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल इस्लाम अन तअबुदल्लाह वला तुश्रिक बिही शैय्या व तुकीमस सलाता
व तुअद्दी ज़कात अल-मफ़रूज़ा व तसूम रमज़ान। कि इस्लाम ये है कि तुम सिर्फ और सिर्फ फकत अल्लाह ही की इबादत करो और उसकी जात के साथ किसी को शरीक न करो। सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, नमाजें कायम करो, रोजे रखो, ज़कात अदा करो, हज करो। हाँ बिल्कुल आपने सच कहा। सहाबा फिर हैरान हो जाते हैं कि ये शख्स कौन है, ना इलाके वाला है, ना उसके कपड़े पे, ना चेहरे पे सफर के आसार नजर आ रहे, खुद सवाल कर रहा और खुद ही कह रहा है कि हाँ आप सच कह रहे हैं। फिर शख्स ने तीसरा सवाल किया, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह कि अगर ये ईमान है और ये इस्लाम है तो फिर एहसान किसको कहेंगे? एहसान किसको कहेंगे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल एहसान अतअबुदल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़अन्नहु यरा। कि एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो कि गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। अल्लाह की इबादत इस तरह करो कि गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। और अगर तुम इस मर्तबे तक, इस मकाम तक नहीं पहुंच सकते तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हारी हर हरकतों को देख रहा है। अल्लाह तुम्हारी हर हरकत को देख रहा है। जो तुम खुलेआम गुनाह कर रहे हो, जो तुम बंद कमरे में गुनाह कर रहे हो, अल्लाह तुम्हारी हर हरकतों से वाकिफ है। उस शख्स ने कई सवाल किए। फिर वो शख्स उठता है मजलिस से और अपने रास्ते चले जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मेरे साहबा जाओ उस शख्स को दोबारा बुला कर लाओ। साहबा जाते हैं, गली गली कूचे कूचे उस शख्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो शख्स कहीं नजर नहीं आता। जाओ उस शख्स को दोबारा बुला कर लाओ। साहबा जाते हैं, गली गली कूचे कूचे उस शख्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो शख्स कहीं नजर नहीं आता। साहबा आते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, हमने उस शख्स को हर जगह ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो शख्स कहीं हमें नजर नहीं आया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मेरे साहबा, क्या तुम जानते हो कि वो शख्स कौन था? साहबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, हम नहीं जानते कि वो शख्स कौन था। तब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे साहबा सुनो, वो और कोई नहीं बल्कि जिब्रील अमीन थे जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए। कौन थे? जिब्रील अमीन थे जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए थे। अब इस हदीस से हम समझते क्या? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को अमली फरमा बरदारी का उन्वान करार दिया और ईमान को अकीदे का उन्वान करार दिया। यानी कि अगर अकीदा दुरुस्त ना हो तो अमली फरमा बरदारी करने के बावजूद भी ये जरूरी नहीं कि हम उस शख्स को मोमिन कह सकें। अगर अकीदा दुरुस्त ना हो तो अरकाने खमसा पे अमल करने के बावजूद भी ये जरूरी नहीं कि हम उस शख्स को मोमिन कह सकें। हदीस में आता याती अलन्नासी ज़मानुन यज्तमीऊन व युसल्लून फिल मसाजिद व लैसा फीहिम मुमिन, कि लोगों के ऊपर एक ऐसा जमाना भी आएगा कि वो लोग मस्जिदों में जमा होकर बाजमात नमाजें अदा करेंगे लेकिन उनमें से कोई भी मोमिन नहीं हो। अल्लाह अकबर। तो फिर मोमिन कौन? ईमान क्या? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से पूछा कि मेरे सहाबा, ये बताओ कि वो लोग कौन हैं
जिनका ईमान तुम्हें हैरान कर दे, जिनका ईमान तुम्हें परेशान कर दे। साहबा ने सोचा और अर्ज किया, या रसूलल्लाह, या हबीबल्लाह, फरिश्तों का कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, फरिश्तों का ईमान हमें हैरान और परेशान कर देता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे साहबा, इसमें हैरान होने वाली क्या बात, जो हर वक्त अल्लाह की बारगाह में रहता है, अगर वही अल्लाह पे ईमान ना लाए तो और कौन ईमान लाए। साहबा ने कहा कि या रसूलल्लाह, या नबी अल्लाह, अगर फरिश्ते नहीं हैं, अगर फरिश्ते नहीं हैं तो हमें नबियों का ईमान हैरान कर देता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद करते हैं कि मेरे साहबा, ये बताओ कि जिसके ऊपर अल्लाह की वही नाजिल हो रही है, अगर वही अल्लाह पे ईमान ना लाए तो और कौन ईमान लाए। तो सहाबा मुस्कुराते और कहते हैं कि या रसूलल्लाह, या हबीब अल्लाह, अगर फरिश्ते नहीं होंगे, अगर नबी नहीं है, काला नहनु, हम हैं, हमें हमारा ही ईमान हैरान और परेशान कर देता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं। और गौर से सुनिए, यहां से मेरा तखय्युल अपनी अंदाज को बयान करने का कि मेरे साहबा, तुम्हारे ही आंखों के सामने तो मैं चांद के 2 टुकड़े कर रहा हूं, तुम्हारे ही आंखों के सामने तो मैं डूबा हुआ सूरज दोबारा निकलवा रहा हूं, तुम्हारे ही आंखों के सामने में बंद मुट्ठी में कंकड़ियां कलमा पड़ रही हैं, तुम्हारे ही आंखों के सामने पेड़ को मैं इशारा करूं तो पेड़ दौड़ता हुआ मेरे जानिब चले आ रहा है, तुम्हारे ही आंखों के सामने अगर मैं सूखी टहनी पे हाथ फेर दूं तो वो चिराग हो जाती है, वो हरी भरी हो जाती है, तुम्हारे ही आंखों के सामने अगर मैं अपना लुआबे दहन किसी अंधे के आंख पे रख दूं तो अंधा देखने लग जाता, तुम्हारे ही आंखों के सामने अगर मैं अपना लुआबे दहन किसी गूंगे के जबान पे रख दूं तो गूंगा बोलने लग जाता, तुम्हारे ही आंखों के सामने, तुम्हारे ही आंखों के सामने अगर मैं अपना लुआबे दहन 4 लोगों के खाने के हांडी में रख दूं तो 1000 लोग उससे खाना खाते हैं, तुम्हारे ही आंखों के सामने अगर मैं अपनी एड़ियां पटकूं तो खजाने निकल आते हैं। अगर तुम ईमान नहीं लाओगे तो और कौन ईमान लाएगा। सहाबा परेशान हो जाते हैं, सहाबा परेशान हो जाते हैं, कहते हैं या रसूलल्लाह, या हबीब अल्लाह, हम नहीं जानते कि वो लोग कौन है जिनका ईमान हमें हैरान और परेशान कर दे, हम नहीं जानते कि वो लोग कौन है जिनका ईमान हमें हैरान और परेशान कर दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मेरे साहबा सुनो, ये वो लोग होंगे जिनका ईमान हैरान और परेशान करने वाला होगा, ये वो लोग होंगे जो तुम्हारे बाद आएंगे, जो तुम्हारे बाद आएंगे, जिन्होंने मुझे देखा तक नहीं होगा, बस सुना होगा कि कोई काली काली जुल्फों वाला था, बस सुना होगा कि कोई इतना हसीन और जमील था जिसके हुस्न के सामने चांद और सूरज भी शर्मा जाते हैं, बस इतना सुना होगा और मुझ पे ईमान ले, बस इतना सुना होगा और मुझ पे ईमान ले आए होंगे। हदीस में आता है, हज़रत अबू उमामा से मरवी है, आप फरमाते हैं कि मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो उन्हें जिन्होंने देखकर मुझ पर ईमान लाया, मुबारक हो उन्हें जिन्होंने देखकर मुझ पर ईमान लाया, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बल्कि 7 बार मुबारक हो उन्हें जिन्होंने बिन देखे मुझ पर ईमान लाया। अब जरा सोचें कि ये वो लोग कौन है जिन्होंने बिन देखे नबी पर ईमान लाया, वो लोग कौन है जिनके बारे में नबी फरमा रहे हैं कि जिनका ईमान हैरान और परेशान कर दे, जिनका ईमान सहाबा को हैरान और परेशान कर दे। तो आखिरी हदीस, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला युमिना अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि
मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। और इसी तरह दूसरी हदीस है, लयुमिना अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन अहलिही व मालिही वन्नासी अजमईन, कि तुम में से कोई भी हरगिज हरगिज उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक तुम अपने वालिदैन से ज्यादा, अपने आल औलाद से ज्यादा, अपने माल और दौलत से ज्यादा और तमाम लोगों से ज्यादा नबी से ना मोहब्बत करो। ये वो लोग होंगे जिनका ईमान और हैरान और परेशान कर दे। ये वो लोग हैं जो नबी से शदीद इश्क करते हैं, जो नबी से शदीद इश्क करते होंगे कि अगर उनके माँ बाप ने नबी की शान में गुस्ताखी कर दी तो वो अपने माँ बाप से भी ताल्लुक तोड़ देंगे। ये सच्चे आशिक रसूल और यही ईमान का तकाजा, इसी को मोमिन कहा जाएगा। तो ईमान का मतलब क्या हुआ कि दिल में चिराग इश्क मुस्तफा की लौ को जला लेना, दिल में चिराग इश्क मुस्तफा की लौ को जला लेना। और जब आप अपने दिल में चिराग इश्क मुस्तफा की लौ को जला लेंगे तो ये दिल ही आपको सीधे रास्ते पर ले आएगा। ये दिल ही आपको बताता रहेगा कि सच क्या है, गलत क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या, जायज क्या है, नाजायज क्या है। इस तरह होना चाहिए। तभी तो आशिक ने कहा है ना कि जमीन और ज़बा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, है ये दो जहां तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठेंगे वहां तुम्हारे लिए। इमामते कुल तुम्हारे लिए, हुकूमते कुल तुम्हारे लिए, विलायते कुल तुम्हारे लिए, खुदा के वहां तुम्हारे लिए। तो अपने दिल में चिराग इश्क मुस्तफा की लौ को जला, अपने दिल में चिराग इश्क मुस्तफा की लौ को जला ले। जब आप अपने दिल में चिराग इश्क मुस्तफा की लौ को जला लेंगे, जब आपके दिल में चिराग इश्क मुस्तफा की लौ जल जाएगी तो आप कहीं से भी आइए, किसी भी अंधेरे किनारे से बाहर निकलिए, किसी भी अंधेरे किनारे में चलिए, लेकिन आपकी दिल की रोशनी आपको रास्ता भी बताएगी और आपके चेहरे के नूर को देख के हर शख्स कहेगा कि ये आशिक रसूल, ये आशिक रसूल। और हर उस शख्स, चाहे वो आपके वालिदैन ही क्यों ना, आपके भाई बहन ही क्यों ना, आपके रिश्तेदार, दोस्त और असातिज़ा, पड़ोसी ही क्यों ना, कितना ही करीब शख्स क्यों ना, अगर वो गुस्ताखे नबी, अगर वो नबी की शान में गुस्ताखी करता तो उससे हर तरीके के रिश्ते नाते तोड़, हर तरीके के रिश्ते नाते तोड़। ये इश्क मुस्तफा, इस तरह का इश्क अपने दिल में जगाए, तब आप अपने आप सीधे रास्ते पे आ जाएगा। इन्हीं चंद अल्फाजों के साथ मैं अपनी बात को भी मुकम्मल करूं, क्योंकि आपको अभी एक मुदल्लल तकरीर सदरुल मुदर्रिसीन मखदूम अशरफ मिशन मेरे उस्ताद हज़रत अब्दुल वदूद मिसबाही साहब से भी सुनी है, तो मैं अपनी बात को यहीं पे मुकम्मल करता हूँ। अगर मेरे कहने में, हदीस के पढ़ने में किसी तरीके की कोई भी लग़्ज़िश हुई तो मैं उससे तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما